Assalamualaikum. Hi guys, I'm Zara Khan. Welcome back to my YouTube channel ZF Learning Tricks. First of all, I'm so grateful for your support. Thank you so much guys. And next few minutes, you will learn about preposition. So without further delay, let's start the video. Use of on and upon. फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ऑन एंड अपाउन की तो ऑन का यूज़ होता है ऊपर के लिए, अगर कोई चीज़ ऊपर है तो ऑन, लेकिन अपाउन का यूज़ होता है ऊपर जाने के लिए। जैसे पहले मैंने आपको बताया था ना, इन का यूज़ अंदर के लिए होता है और इनटू का यूज़ बाहर से अंदर जाने के लिए होता है। कोई चीज़ अगर बाहर से अंदर जाएगी तो हम इनटू का यूज़ करेंगे और अंदर के लिए इन का यूज़ करेंगे। वैसे ही ऑन का इस्तेमाल ऊपर के लिए होता है और अपाउन का यूज ऊपर जाने के लिए होता है। ऑन इज यूज फॉर रेस्ट एंड व्हेन टू थिंग्स आर इन कनेक्ट। इनका इस्तेमाल आराम के लिए होता है और जब दो चीजें आपस में हो। फॉर एग्जाम्पल, कप मेज पर है। अब कप जो है मेज के ऊपर है, तो इसमें ऊपर है इसलिए किस चीज़ का यूज़ होगा, ऑन का यूज़ होगा। ऑन लगेगा यहाँ पे तो सेंटेंस बनेगा द कप इज ऑन द टेबल। चोर छत पर है। अब चोर जो है छत के ऊपर है, ऊपर के लिए क्या यूज़ होता है, ऑन का यूज़ होता है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, द थीफ इज ऑन द रूफ। अपाउन इज यूज फॉर मोशन एंड व्हेन टू थिंग्स आर नॉट इन कनेक्ट। इस वक्त हरकत के लिए इस्तेमाल होता है और जब दो चीज़ें आपस में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली मेज़ पर कूद पड़ी। बिल्ली जो है मेज़ पर कूद पड़ी। अब बिल्ली जो है मेज़ के ऊपर नहीं थी, वो मेज़ के ऊपर कूदी है तो मेज़ के ऊपर गई है, तो इस सेंटेंस के अंदर अपाउन का यूज़ होगा। द कैट जम्प अपॉन द टेबल। चोर छत पर चढ़ गया। चोर छत के ऊपर नहीं था, बाद में चढ़ गया, तो इसमें भी अपाउन का यूज होगा। द थीफ क्लाइम्ब अपॉन द रूफ। अब गाइस, आपको ऑन और अपाउन का यूज तो समझ में आ गया होगा। ऑन का इस्तेमाल ऊपर के लिए होता है और अपाउन का इस्तेमाल ऊपर जाने के लिए होता है। यूज ऑफ अंडर एंड बनीथ। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अंडर और बनीथ की। फ्रेंड्स, अंडर और बनीथ दोनों का मतलब सेम ही होता है, नीचे। जब कोई चीज़ नीचे होती है तो उसमें अंडर या बनीथ लगाते हैं, लेकिन कब लगाते हैं अब मैं वो आपको बताती हूँ। जब भी हमें अंडर का यूज़ करना होता है तो विजिबल चीज़ों के लिए, यानी जो चीज़ हमें दिखाई दे रही होती है उनके लिए हम अंडर का यूज़ करेंगे, और इनविजिबल यानी जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है उसके लिए हम बीनीथ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सारा घर समंदर के नीचे है। सेंटेंस को कैसे हम इंग्लिश में बनाएंगे, दिस होल हाउस इज अंडर द ओशियन। सेकंड है, जब मैंने देखा कि मार्स के नीचे कौन है तो मैंने इसका नाम बताया। इसमें भी विजिबल चीज़ों की बात हो रही है, तो सेंटेंस बनेगा व्हेन आई सा हु वॉज अंडर द मास आई सेड हर नेम। थर्ड है, किताब मेज के नीचे थी। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, द बुक वॉज अंडर द टेबल। लगता है दरख्त के नीचे एक और तोहफा है। लुक्स लाइक देयर्स वन मोर गिफ्ट अंडर द ट्री। एग्जाम्पल्स ऑफ बनीथ। एलेक्स सनोबर के दरख्त के नीचे बैठा है। एलेक्स इज सिटिंग बनीथ द पाइन ट्री। सेकंड है, मेरे वालिद चेरी के दरख्त के नीचे बैठे हैं। माय फादर वॉज सिटिंग बनीथ द चेरी ट्री। ताज इनके नीचे सर पर अजीब और गरीब चीजें करती है। क्राउन्स डू क्वियर थिंग्स टू द हेड बनीथ देम। आप इतनी देर तक मास्क पहनते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप इसके नीचे कौन है। You wear a mask for so long, you forget who you wear beneath it. Use of beside and besides.
अब अगर हम बात करें बिसाइड और बिसाइड्स की, फ्रेंड्स ये दोनों एक ही जैसे होते हैं, सिर्फ एस का इजाफा होता है इसमें। बिसाइड इसका मतलब होता है कि बराबर में, और बराबर में या बामुकाबला या बराबर में। और अगर बिसाइड्स की बात करें तो इसका मतलब होता है के अलावा। बिसाइड मीन्स फिजिकली नेक्स्ट टू, इसके अलावा जिस्मानी तौर पर। इसके आगे का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, जिस इमारत में मेरा दफ्तर है इसके साथ वाली इमारत में एक अच्छा कैफ़े है। अब इस सेंटेंस के अंदर ये बराबर के बारे में बात हो रही है, साथ वाली इमारत के बारे में, तो बिसाइड का यूज़ होगा। सेंटेंस होगा देयर इज़ अ नाइस कैफ़े इन द बिल्डिंग बिसाइड द बिल्डिंग दैट माई ऑफिस इज इन। सेकंड है तस्वीर में जॉन अपने बॉस के साथ खड़ा है। इस सेंटेंस के अंदर भी के साथ बराबर वाले के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर भी बिसाइड का यूज़ होगा। सेंटेंस है हमारे पास जॉन इज स्टैंडिंग बिसाइड हिज बॉस इन द फोटो। नेक्स्ट है मैंने दफ्तर में अपनी मेज़ के पास प्रिंट रखा। अब इस सेंटेंस के अंदर भी के पास बराबर वाले के बारे में बात हो रही है, बराबर में, तो सेंटेंस है हमारे पास आई पुट द प्रिंटर बिसाइड माई डेस्क इन द ऑफिस। बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू। फॉर एग्जाम्पल, कॉफ़ी के अलावा इसके पास कुछ अच्छी पेस्ट्री या केक है। अब इस सेंटेंस के अंदर के अलावा का यूज़ हो रहा है, तो के अलावा का यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या वर्ड आएगा, बिसाइड्स। तो सेंटेंस हमारे पास क्या हुआ, बिसाइड्स कॉफ़ी दे हैव सम नाइस पेस्ट्रीज एंड केक। सेकंड है मीठे होने के अलावा मुझे लगता है कि डोनट्स सेहतमंद नहीं है। अब इस सेंटेंस के अंदर भी के अलावा का यूज़ हुआ है, तो सेंटेंस में क्या आएगा, बिसाइड्स। बिसाइड्स बीइंग स्वीट आई थिंक डोनट्स आर नॉट हेल्दी। नेक्स्ट है टेनिस के अलावा जैक बॉल फॉर फुटबॉल भी खेलता है। इसके अंदर भी के अलावा का यूज़ हो रहा है, तो सेंटेंस के अंदर क्या आएगा, बिसाइड्स का यूज़ होगा। बिसाइड टेनिस जैक प्लेज गोल्फ एंड सॉकर। इस तरह से बिसाइड का मतलब होता है के बराबर में और के साथ, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। आई होप गाइस आपको यहाँ तक प्रेपोजिशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है प्रेपोजिशन बहुत सारे होते हैं, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो येस गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। So don't forget to like this video, subscribe our channel and hit the bell icon. So I will see you soon. Take care and keep smiling. Bye bye guys.